केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। सॉल्ट एनालिसिस में से क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं पहले रिदम तोड़ रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। उसने हैलोजन वाला पूछ लिया, सल्फर की एस्टिमेशन पूछ ली, इस बार नाइट्रोजन की एस्टिमेशन पूछ ली, मतलब रुक ही नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं आपको बात बताऊं पीरियोडिक टेबल। अरे भैया पीरियोडिक टेबल की तो पूछो ही मत। एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आयनाइजेशन एनर्जी से पूछा, दूसरी शिफ्ट में आप देख सकते हैं लगभग 4 क्वेश्चन, मैं आपको तोड़ के बताता हूं। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, एक क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मिक्स ऑक्साइड Pb3O4, सबको पता होता है। एक क्वेश्चन था बॉर्न हैबर्ट साइकिल से। अब इसको चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स में डालो, बॉर्न हैबर्ट साइकिल से क्वेश्चन था, लैटिस एनर्जी पूछी थी क्वेश्चन ने, क्या पूछी थी, लैटिस एनर्जी था। सही क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया होगा, सिंपल था, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए इसके बाद बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, यार पीरियोडिक टेबल आप ये मान के चलिए जेई एडवांस में क्वेश्चन कम देखा जाता है, लेकिन जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप देखो खुद आंखों से। चलो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, 2 क्वेश्चन, एक फॉर्मल चार्ट से पूछा गया था, एक हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया था, पूछा ही जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। इवनिंग शिफ्ट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट, आप ये माने कि जब मैं 2025 के क्वेश्चन अभी डालने भी वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। एक क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी सिंपल था। ऐसा कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आया जो आपको याद ही होना चाहिए था। मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट अब तरीके से पढ़ाए जाते हैं, हर कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चा कोई तबीयत से पढ़ाई करा होगा तो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करें, एक क्वेश्चन सीएफटी से मॉर्निंग शिफ्ट में और एक क्वेश्चन सीएफटी और आइसोमर। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन आई थिंक जेई एडवांस में आ चुका था, NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन उसके बेस पे था, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, हाइड्राइड, जो कि हम पढ़ाते हैं कि भैया जैसे जेई मेंस के जो सिलेबस में मेंशन है प्रॉपर्टीज, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेट्स की हम बात करते हैं। हर साल क्वेश्चन आता है हाइड्रेट से, चाहे वो 13 ग्रुप के हाइड्राइड हो, 14 के हाइड्राइड हो, 15, 16, 17 के हाइड्राइड हो, हाइड्राइड से क्वेश्चन आता ही है लगभग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे हाइड्राइड से क्वेश्चन, 15 ग्रुप से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हाइड्राइड से क्वेश्चन आया, मिक्स क्वेश्चन आया था। इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है।